बैठते साथ सबसे पहली चीज ये बोली थी, ये कोई राजनीतिक नहीं है। मैंने उस पत्रकार वार्ता के सबके पास वीडियो है। मैंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगाया, न कोई पार्टी लाइन की बात है। मैं इस शहर का निवासी हूं, इस शहर के तमाम लोगों से मेरे भी संबंध हैं। मैं भी यहां से इलेक्शन लड़ा था और मुझको जो शहर के अंदर जो स्थिति दिख रही थी, मैंने उसको लेकर के अपनी बातें रखी थी। जब मैंने बातें रखी थी तो कुछ लोगों ने तो यहां तक मेरे बारे में लिख दिया था अखबारों में कि जब इसको बोलना था, इसको 5 साल 8 साल क्यों लग गए बोलने में। अब जब बोल दिया तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसको और 5 साल इंतजार करना चाहिए था, तब तक चिड़िया खेत चुग जाए तब बोलना चाहिए। और तो और मैंने सपना की राजनीति में और सपना की स्थितियों में पहली बार ये चीज पाया कि अब लोग नगर निगम की घटिया व्यवस्था से हट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों में उतर आए। उन लोग किसके घर में किसके भाई से विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब पत्रकार वार्ता करके बोलना, ये मैं इतनी ओछी मानसिकता और इतनी घटिया मानसिकता से नहीं सोच सकता। मैं मुंबई में था। मैं मुंबई में जब मेरे को किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी सपना पत्रकार वार्ता चल रही है, तो गाड़ी में मैं घूम रहा था। तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा कि क्यों साहब यहाँ का टेम्परेचर वगैरह कितना क्या चल रहा है, तो उसने बताया 32 डिग्री। फिर मैं सपना में पूछा, मैं ऐसा तो नहीं यहाँ 70-80 डिग्री हो गया, जो मानसिक दिवालियापन की पत्रकार वार्ताएं चल रही है, किसी के ऊपर कुछ भी कह देना। मुझको तो साहब ये तक मैंने सुना बाद में कि मुझको ये बोल दिया गया कि मैं एक तथाकथित दल बदलू मैं नेता। मैं उनसे मानवर से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन वो भी लड़े थे और ये मैं सबको आप लोग निकाला और पत्र देना सबको, मैं ये इलेक्शन कमेटी का ये निकाला हुआ दे रहा हूं। मैं लगभग 29,000 वोट पाया। 29,000 विधानसभा में वोट पाने वाले को 1203 वोट पाने वाला बताता है कि मैं तथाकथित नेता हूं। ये लोग बांटो, सबके पास जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, मैं जिस दल में गया, मान लो किसी कारण से मेरी नहीं बन पाई दल के मुखिया लोगों से और मैंने दल छोड़ दिया, लेकिन मैं निष्कासित नहीं हूं किसी दल से। और ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं ही कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वोच्च सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अच्छे लोग हैं, मैं कोई पार्टी के विरोध में नहीं गया था और ना मेरा पार्टी, मैं तो पार्टी में आया हूं, सेवा भाव से आया हूं। मुझको यदि खराब दिख रही थी व्यवस्थाएं, आप लोग तो यहां पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोगों को लगता है शहर बहुत अच्छा बना हुआ है, आप थोड़ा सा बारिश वर्षा हुआ है, जाकर के देख लीजिए शहर की क्या दुर्दशा होगी। और उसमें ये कहना कि 1,000 कुछ करोड़ रुपए कल बताया जा रहा था कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो उनसे उस कंपनी के चश्मा का नाम पूछना चाहता हूं, कौन सी कंपनी से लगाने के बाद उनको दिख रहा है कि यहां पे विकास की गंगा बह रही है। कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं ही ना। अरे साहब, ये जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया है ना, ये हमारे आप सबके टैक्स का पैसा आया है। क्या मेरा सारा अधिकार खत्म हो गया है? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई प्रश्न उठाना ही बेकार हो गया। यहाँ पे प्रश्न उठाएगा तो कोई ना कोई किसी का भेजा हुआ आ जाएगा और आरोप ये लगा देना कि मैं गणेश सिंह जी सांसद जी ने मेरे को पहले पत्रकार वार्ता कराई थी। मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं थी। उसको राजनीति के प्रेरित तो लोग जबरदस्ती बनाते रहे। आखिर नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं पालन चतुर्वेदी जी, उन्होंने 15 पार्षदों के साथ में जाकर के नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन करवाया और उस ज्ञापन में उन्होंने मांग किया था कि उनके वार्ड की जो रोडें वो सही नहीं थी और उसकी जांच करवाई जाए। जांच करवाने में महापौर योगेश ताम्रकार जी छुट गए थे साथ में और जाकर के उन्होंने ये चीज पाया कि सच में वहां की स्थिति अच्छी नहीं है रोड की और रोड को तोड़ करके दोबारा बनाया गया। तो क्या वो भी किसी के सिखावे में जाकर के बोल दिए थे? मतलब वो भी जनप्रतिनिधि है, उनको खराब लग रहा है। योगेश जी का उस चीज को धन्यवाद है कि उन्होंने उस चीज को माना कि ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है और उन्होंने उस चीज में तुरंत का तुरंत जो है उसमें कार्रवाई किया और रोड तोड़वा दी। मैं तो उस दिन ही बात करता, मैंने कोई योगेश जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। हम लोग एक पार्टी के हैं, मैं उनको बड़ा भाई के रूप में मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती की मैं सांसद जी के कहने पर कह रहा हूं, सांसद और ये कहना कि शहर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं, कहीं लगता है विकास साहब? जब मन पड़ता है, यहां पे एक तो बनाया गया है साइकिल ट्रैक। लोगों को तो मैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि उस साइकिल ट्रैक के बारे में नई जानकारी है तो जानकारी दुरुस्त कर लें। साइकिल ट्रैक में ये पूरे विश्व का रिकॉर्ड है साहब, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने।
पूरे विश्व का यह पहला साइकिल ट्रैक है जो इतने कम परिधि में 123 तक है। 123 तक है ये साइकिल ट्रैक। ये पूरे विश्व में आप किसी भी देश में चले जाओ 123 तक है। कोई सर्विस लेन का इसमें पता नहीं है। जो साइकिल ट्रैक के पीछे जिसका घर बन गया वो बेचारा या तो मोटरसाइकिल उठा के बाहर लाए, ना कोई सर्विस लेन है ना कुछ है। यदि इन चीजों को बोलता हूं तो मैं किसी का भेजा हुआ हूं। आरोप लगाते हैं कि फलाने से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने विरोध करा रहे हैं। कुछ और नहीं मिलता तो पारिवारिक रूप से जाकर के एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। मैं भी बोलना जानता हूं, मैं भी चाहूं तो लोगों के लिए उत्पटांग परिवार के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन ये आत्मा गवाही नहीं देती। जिसने मेरे बारे में ये सब बोला है वो मेरा 30 साल पुराना मित्र रहा। कैसे बोल डाला मैं तो खुद कल सुन करके आश्चर्य रहा। किसी को भी दल बदलू बता दोगे आप कौन से दल में हो, अपना दल देखो भाई, यदि किसी दल में हो। हमारे बारे में चिंता ना करो, हमको राजनीति को भी करना आता है और चुनाव में हम आपसे ज्यादा वोट पा चुके हैं। हमारे बारे में बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो। और यदि व्यक्तिगत ही आना, एक तो पहले डायलॉगबाजी चला करती थी, आप लोग सुने होंगे कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर में धोखा नहीं मारा करते। मैं इशारे में एक बात और कह देता हूं, जिसके घर नाली के ऊपर बने होते दूसरों पर कीचड़ नहीं फेंका करते। मैं व्यक्तिगत चीजों में नहीं जाना चाहता, मजबूर करोगे तो आ जाऊंगा। और हवाई पट्टी का तालाब फूटा, बहुत बोलते हैं मैं समाज सेवी करता हूं। हवाई पट्टी का तालाब फूटता है, लोगों के गरीबों के घर में पानी चला गया। हवाई पट्टी के बगल में रहने वाली बस्ती में कितने तमाम लोग ऐसे हैं। मैं वहां से भी चुनाव, जब मैं विधानसभा चुन रहा था वो वाली पोलिंग जीता था, मैं भी गया था वहां पे लोगों से मिलने के लिए। और तमाम ऐसे लोग हैं जो बेचारे ठेलियां लगाते हैं, जिनकी दिन भर की आमदनी 200, 400, 300 रुपया नहीं है। उनके घरों में घुसा है पानी, साहब लाख 2-3 लाख रुपए का सामान खराब हो गया और 1 रुपए आज तक मुआवजा नहीं किया गया। कोई तो जवाबदारी नहीं लेना। आपने जिस एजेंसी को उसका काम दिया था और यहां के अधिकारियों ने गलती मान करके उस एजेंसी से गलती हो गई, आपने उसका टेंडर निरस्त कर दिया, आपने उसके अगले मनी जब्त कर लिया। लेकिन आप पता करने के साथ जितने का टेंडर हुआ था उससे ज्यादा भुगतान हो चुका है। आरोप लगा देते हैं कि मैंने ये सतना की जो सीवर लाइन चल रही है इसमें और समय देना चाहिए। 2017 से साहब काम चालू है, 2017 से लेकर के अभी तक यदि आप नहीं बना पा रहे हो। और एक चीज मैं और दावे के साथ कह देता हूं, ऑन द रिकॉर्ड आप लोग रख लीजिए, जिस दिन ये सीवर लाइन चालू होगा और यदि सक्सेस हो जाएगा ये सीवर लाइन, तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आज इस चीज को कह देता हूं। ये इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है कि सीवर लाइन का पानी जो है उल्टा लोगों के घर में घुस जाएगा। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है साहब, जिसका घर बना है सीवर लाइन का, पहले तो टैंक सबके पीछे बने हुए सेफ्टी टैंक, आप ले आकर के इसमें जोड़ दे रहे हो। अब इनमें क्योंकि मैं भी सबसे जुड़ा हूं, सबसे सुनता रहता हूं, अब इनका ये कहना है साहब ये जो प्लान बना था 2017 का बना था, इस वजह से ये प्लान में जो पाइपलाइन जा रही है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसा जो ड्राइंग मिला हमने कर दिया। बताया जा रहा है 1000 कुछ करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। पूछना चाहता हूं बचा कितना है साहब? सीवर लाइन पड़ गया, रेस्टोरेशन का पैसा नहीं है। और जहां पर रोडें बना दी गई है, ये बरसात आ रही है, रोड लोगों के घर से एक फीट ऊंचा कर दिया गया। आप जनता को सुविधाएं देने के लिए होगा, जब करना ही था आपके पास इंजीनियर बैठे हुए तो आपको बाकायदा रोड खोद करके और लेवल में बनाना चाहिए था। 8 साल 10 साल में बना नहीं पा रहे हो, कहते हैं बरसात के पहले सब कर डालेंगे। और जो बरसात में लोग गिरते हैं, जिनके घरों में उटपटांग पानी भरेगा, उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा। केवल ये कह देना कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा देना और फिर मैं उनके ऊपर आरोप लगाऊं, मैं इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। मैं तो सारे यहां के जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, यदि लगता है विकास हुआ है, बाजार में घूम नहीं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कोई यहां से पलायन नहीं कर रहा है। अरे मैं व्यापारी हूं, मुझे पता है कितने लोग पलायन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मुझे व्यापार के बारे में कम से कम सिखाएंगे, मैं भी व्यापार से जुड़ा हूं, मुझको सब पता है। और एक चीज मैं आज आपके माध्यम से और कह देता हूं, उस दिन पत्रकारों सबके सामने मैंने आप लोगों के सामने बात किया था और बाद में किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं जो मुद्दा मैं बोल रहा हूं मुद्दा सही है या गलत है। बस घुमाने के लिए कि सांसद जी ने मेरे को आगे किया। मैं पहली बात आज आप लोगों की चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, मैं किसी के कहने पे कभी कोई पत्रकार वार्ता नहीं करता हूं। मेरी खुद भी राजनीतिक सोच है। मेरे को शहर में खराब दिखा तो मैंने बोला ना। मैंने उस दिन महापौर जी के बारे में पटांग बोला था, मैं आज बोल रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन शहर में लूट मची है, गंदा निर्माण कार्य हो रहा है
आज बोला हूं, कल बोलूंगा, जब तक नहीं सही होगा तब तक बोलता रहूंगा। मैंने माननीय यहाँ पे प्रभारी मंत्री जी आए थे, मैंने जाकर के उनसे वहां पे बोला था कांग्रेस वाले कि साहब ये आपको अच्छी सड़कों से ले जाएंगे, जहां पे गड्ढे वहां से नहीं ले जाएंगे, यदि दम है तो ले जाए यहाँ के अधिकारियों को बाजार के अंदर से, तो मैं मान जाऊंगा। जा ही नहीं पाएंगे, बाजार के लोग गिर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। और आरटीआई से निकालने की बात, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से नगर निगम के लिए पिछले साल 11 महीने पहले आरटीआई लगाया था, 3 बार रिमाइंडर दिया। और मैं आप लोगों से भी प्रश्न करता हूं, आप लोग पत्रकार हैं, प्रश्न तो आप लोग करने का अधिकार। मुझे लगता है कई बार आप लोगों ने भी आरटीआई लगाया होगा और कई लोगों के पास आरटीआई लगाने के आपके साथियों के प्रमाण होंगे, उनको नहीं मिल पा रहा है। इनसे कौन सा सॉफ्टवेयर है कि 4-5 दिन में आरटीआई निकाल लाते हैं? ये मेहरबानी करके जनता के लिए इसको सार्वजनिक कर दें, लोगों को भला हो जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैंने आज पत्रकार वार्ता किया था। और एक चीज और कल सुन रहा था, अब चूंकि हमारे जिले के सांसद हैं और मैंने उन्हीं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में मैं आया था, और उन्हीं के मेरे तो नेता हैं, उनके बारे में जब ये बोला गया कि 25 साल में कुछ किए नहीं, तो मनोनीत सांसद नहीं है। और ये कहते हैं कि मेरे से वो बुलवा रहे हैं, तो वो देश की जो सर्वोच्च सदन है लोकसभा में, उनको सबसे अच्छा वक्ता होने का भी उनको पुरस्कार मिला है। उनको कुछ बोलना होगा तो उसमें मेरी आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े नेता है, 5 बार के सांसद बने और 5 बार इन लोग उनका विरोध करते रहे, इसके बावजूद वो जीतते रहे, तो कुछ तो काम किए होंगे। इतना बड़ा यहां पे स्टेशन का फंड आ गया, स्टेशन में काम चालू हो गया, वो उनको नहीं दिखता। अस्पताल के लिए आज उन्होंने पत्रकारों का एक लेटर भी जारी किया है। आज 600 बेड का 300 कुछ करोड़ रुपए का फंड आ गया, वो नहीं दिखता है। बरगी नहर के बारे में मैं चूंकि आज ये समय नहीं है मैं अपनी बात करने के लिए बोल रहा हूं, तो बरगी नहर का 90% काम पूरा हो चुका, लेकिन कई लोगों को मजा आती है साथ में बहुत बड़े आदमी के बारे में बोलो तो थोड़ा सा नाम हो जाए। तो मेरी यही बातें रही, मैं इन्हीं बातों को लेकर के आप सबके बीच में आया हूं। यदि आप लोग कुछ पूछना हो तो आप नहीं पूछ सकते। आप क्या मानते हैं कि शंभू जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात करी, क्योंकि अभी कोई ऐसा समय नहीं है, वो कोई अभी ऐसे किसी पद पे नहीं है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा आप क्या मानते हैं कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मजबूर है? मैं इतना मानता हूं साहब, मैं तो किसी के कहने पर नहीं किया था, मुझको तो मेरी आत्मा ने कहा था। इसका कोई ना कोई वही बताया ना, जो जाना बताया था वही वाला मामला है। कुछ मैं व्यक्तिगत चीज में अभी भी नहीं जाना चाहता, नहीं तो मुझे सब करना आता, सब बोलना भी आता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर कोई आरोप नहीं करना चाहता। तो आपकी बात का कटाक्ष करने के लिए जो इनको प्रेरित किया गया, इसका कारण क्या हो सकता है? कि आप पर दबाव बनाना या नहीं, उनका खुद की चीजों को बचाना। मेरे ऊपर क्या दबाव बनाएंगे साहब? वैसे कोई मेरे खिलाफ पत्रकार वार्ता करेगा और मेरे को तथाकथित नेता बोल देगा, मैं तथाकथित हो जाऊंगा क्या? ऑन द रिकॉर्ड है साहब, आप लोगों को दिया हूं 21% वोट लेकर के आया था, और ऑन द रिकॉर्ड है वो भी तथाकथित बोलने वाला 1% वोट पाया था, 1% दिया हूं। अब 1% वाला 21% वाले को तथाकथित कह देगा तो ये बड़े, मैं तो यही कह सकता हूं गर्मी ज्यादा पड़ रही है। उनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? जिन लोगों को इसमें से चीटा लगा होगा कि शहर के लोग अब प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। जब मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप पे आया तो हजारों की तादाद के लोगों ने, किसी ने ये कमेंट कर दिया कि सही बोला, किसी ने बोला कोई तो पीड़ा की आवाज सुनाने वाला आया। तो ये लगा कहीं जनता जागरूक ना हो जाए, कहीं जनता जो है इसमें प्रश्न न करने लग जाए। तो जिसको तकलीफ हुई होगी, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता। जो मुद्दा को भटकाने का नहीं, ये तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो 4-6 घंटे बाद ही पढ़ने को मिल जाता है कि अनिल अग्रवाल ने सांसद जी के कहने पे ये सब किया। तो ये लगा कि उसमें उस दिन